लगने से पहले हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि खान साहब अदालत के अंदर बैठे हुए थे। उस वक्त जो साइबर केस की समाअत खत्म हुई थी, दूसरे जज साहब ने आना था तो हम पहले पहुंच गए। तो खान साहब अदालत के सामने ये बताया कि बेसिकली ये जो अलकादर ट्रस्ट है, ये तो 1 साल पहले जो है शुरू हो चुका था। मैं खोसर साहब और इंतजार अली हम चारों गए, और खान साहब ने देखा दूर से, क्योंकि हॉल बड़ा था, तो खान साहब खड़े हुए और उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से हमें जो है वो वेलकम किया। उन्होंने बड़ा स्पेशली जो है उन्होंने कहा कि आप लोग पहुंच गए हैं, खुशी का इजहार किया। और उसके साथ साथ फिर जो समाअत है वो शुरू होने से पहले हमें थोड़ा टाइम मिल गया मुलाकात का। खान साहब का मोराल बड़ा हमेशा की तरह बुलंद था, बड़े माशाल्लाह अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे, और उनका जो मोराल था वो बुलंद था। उसके बाद अदालत की समाअत हुई। दौरान समाअत खान साहब ने बड़ा जो केस के हवाले से तमाम तफसीलात जो है अदालत को खुद जो है वो 2 से 3 मिनट या 4 मिनट उन्होंने खुद अदालत के सामने अपना सारा जो है मौक़िफ़ केस के हवाले से रखा। और जो है केस की समाअत खत्म हुई तो दोबारा फिर हम मुलाकात के लिए बैठ गए, और केस के हवाले से उन्होंने काफी हमें बताया, और मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो भी काफी डिस्कस हुई, और उसके साथ साथ फिर मुलाकात जो है वो खत्म हुई। खान साहब ने आपने कहा कि अदालत के सामने उन्होंने बातें की, क्या बातें की खान साहब ने खुद जज साहब के सामने, अदालत के सामने? देखिए, खान साहब ने लगने से पहले हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि खान साहब अदालत के अंदर बैठे हुए थे। उस वक्त जो साइबर केस की समाअत खत्म हुई थी, दूसरे जज साहब ने आना था तो हम पहले पहुंच गए। तो खान साहब अदालत के सामने ये बताया कि बेसिकली ये जो अलकादर ट्रस्ट है, ये तो 1 साल पहले जो है शुरू हो चुका था, और 1 साल के बाद ये जो है दिसंबर में जो है कैबिनेट के सामने मामला आया, और कैबिनेट ने इसे तमाम कैबिनेट ने मंजूर किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ये 190 मिलियन जो है पाउंड जो है वो पैसे आए। तो उन्होंने ये कहा कि बात ये है कि हमारे मुल्क के अंदर इतनी बड़ी रकम आ रही थी, जो कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट जो है ना वो भी गवर्नमेंट जो है तस्वर किया जाता है, गवर्नमेंट का अकाउंट तस्वर किया जाता है। यूं नहीं होता कि वो कोई हमारी हुकूमत से बाहर का पैसा है या सुप्रीम कोर्ट कोई गैर मुल्की है, वो इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 2 उन्होंने बताया कि ये जो खुफिया तरीके से जो सवालात है वो क्या कहा जा रहा था कि खुफिया आपने डॉक्यूमेंट हमने पेश किया, तो उसके ऊपर भी बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि ये उनका आपस में एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि एनसीए और बैरिया का आपस में जो एग्रीमेंट था वो उसको इसी तरह से हमने रखना था। अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ में हम लड़ते केस वहां पर, तो इस हमारी जब मुशावरत हुई तो बाकायदा तौर पर जो लॉ मिनिस्टर है और बाकी सारे सब ने ये फैसला किया कि अगर हम लड़ते हैं तो 100 मिलियन जो है इस वक्त हम बेस कर चुके हैं मुकदमात के ऊपर, और अगर 5 साल बाद हम ये साबित ही ना कर पाए कि ये केस यानी कि हार जाए, तो फिर ये पैसा उधर को हो जाएगा, और अगर 5 साल बाद आता है तो फिर वो गवर्नमेंट के डायरेक्टली अकाउंट में आता है। और अगर इस तरह से इस एग्रीमेंट को हम जो है वो तौसीक कर दें तो देन जो है वो पैसे जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। तो उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में तो एक पैसा भी नहीं आया, और दूसरा उन्होंने कहा कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर मैं और बीबी जो है वो ट्रस्टी थे, हमारा तो कोई बेनिफिट नहीं है। और एक उस एग्रीमेंट के अंदर देखें तो 1 रुपए की भी नहीं लिखी थी कोई तनख्वाह या कोई हमने उसके अंदर लेना है। अगर कल ये ट्रस्ट खत्म होता है तो वो ट्रस्ट जो है 3 महीनों के अंदर अंदर किसी और इसी तरह के ट्रस्ट को वो जो सारी प्रॉपर्टी और वो सारा जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी ना लीज वो आगे कर सकते हैं ना वो ट्रस्ट को बेच सकते हैं। खान साहब वो तो एज ए ट्रस्टी है, और उन्होंने कहा कि क्योंकि हम जो है वो दीनी बातें तो करते हैं, लेकिन अमली इकदाम के लिए कि हमारे जो बच्चों को दीनी तालीमात जो है वो मिले, वो विजन उसको लेकर हमने ये डिसाइड किया था कि हम अलकादर ट्रस्ट जो है यहाँ पर बनाएं जिसमें हमारे बच्चे तालीम हासिल करें। और मलिक रियाज ने कहा कि मैं इसके अंदर जो है वो अतिया करना चाहता हूँ, तो उसने किया। और मलिक रियाज तो पहली दफा नहीं कर रहा, मलिक रियाज ने और हजारों जगहों के ऊपर इसी तरह के काम किए हैं। तो ये कह देना कि इमरान खान ने बेनिफिट लिया है, क्या अलकादर ट्रस्ट से कोई पैसा इमरान खान ले रहा है या जमीन उसके नाम पे है? और दूसरे नंबर पर जो 190 मिलियन है, क्या वो जो है इमरान खान के अकाउंट में है, कभी भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा है? तो ये बातें खान साहब ने बड़ी वाज़ेह तौर पर बताई, और ये भी बताया तो ये बीबी साहब को लेकिन बार बार बुलाते हैं, बुला के क्या कहते हैं, एक ही सवाल करते हैं कि आप तनख्वाह लेते हैं, आपने फायदा लिया, आपने एग्रीमेंट कैसे लिया, आपने खुफिया तमाम बातों के हवाले से खान साहब भी बयान दे चुके हैं, वीडियो पे पैगाम भी दे चुके हैं, दस्तावेजात उन्होंने कहा कि सारी तो उनके पास है। खान साहब ने खुद अदालत से कहा
सारी दस्तावेजात उनके पास है, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि दस्तावेजात चाहिए? अच्छा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैक टू बैक 6 महीने से ये टॉक कर रहे हैं जी जी नहीं बहादुर पंजोता साहब, जो बैक टू बैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चारसदा में वर्कर्स कन्वेंशन किए हैं, उस हवाले से खान साहब का क्या रिएक्शन था जब आप लोगों ने उनको बताया कि बड़े कामयाब हुए हैं बकौल आपके जो वर्कर कन्वेंशन हुए हैं जो चारसदा में हुए हैं, शेर अब्दुल साहब लीड कर रहे थे? वर्कर कन्वेंशन के हवाले से तो हमारी वो नहीं हुई, उन्होंने इतना ज्यादा लंबा हमें बात करने की इजाजत नहीं दी, लेकिन खान साहब क्योंकि डेफिनेटली इस चीज के ऊपर वो खुश हुए होंगे, मरवा साहब की मुलाकात होगी और उनको वो बताएंगे। बात यह है ना कि इस वक्त आप कितने लोगों को अंदर रख सकते हैं, कितने लोगों के ऊपर सितम कर सकते हैं, कितने लोगों के ऊपर पाबंदी कर सकते हैं। आपने देखा कि केपी के अंदर जिस तरह से 3 जगहों के ऊपर पहली जगह के ऊपर वो नाकाम किया गया, दूसरी और तीसरी जगह के ऊपर हो गया, और फिर दूसरा जैसा भी आपने देखा कि वो कन्वेंशन को कैसे वो जलसे में तब्दील हो रहा है, और यहाँ पर लोगों को बिरयानियों के लालच, पैसों के लालच देकर लाया जाता है, तो उसके बावजूद वो आकर कहते हैं कि इमरान खान को हम वोट देंगे। और वो मजमा भी देख लें और वो भी देख लें जो इस वक्त गिरफ्तारियां, छापे, अपने ऊपर मुकदमात, सारा कुछ बर्दाश्त करके मैदान में निकल आए। और ये झंडा आप देखिएगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इसी तरह से निकलेगा, किसी तरह से रोक नहीं सकते झंडे को, और आवाम को नहीं रोक सकते। आवाम बल्ले के ऊपर मोहर लगाएगी। बल्ले का निशान जो है इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दहाई करवाई हुई है, वो अभी तक फैसला नहीं दे रहे, उन्हें फैसला देना चाहिए। बल्ले के अलावा किसी चीज के ऊपर मोहर नहीं लगेगी। अदाकार से सवाल किया गया प्रोग्राम के अंदर कि जनाब आपका जो डिजिटल वो आपने एक अकाउंट बनाया हुआ है PMLN डिजिटल ट्विटर के ऊपर, आपने पोलिंग करवाई है, तो उसके अंदर जो आप नाकाम हुए, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारा तो उसके अंदर जो है वो बिल्कुल हम नहीं उसको ऑन करते। भाई आप उसको ऑन नहीं करते, आप एक नया बना के दोबारा करा दें। मेरा चैलेंज है, आप एक नया बनाकर दोबारा करा दें। आप अगर रिजल्ट देख लें तो मेरा ख्याल में अगर उस रिजल्ट के बाद आप देखें और आप शर्त लगा लें कि जो है या सियासत आपकी नहीं है या सियासत हमारी नहीं है, तो फिर नजर आ जाएगा कि कौन जो है किसको सपोर्ट करता है। फिर मेरा ख्याल में उसके बाद आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये मामलात हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन आपने कहा कि सख्तियां बढ़ती जा रही हैं, इलेक्शंस भी सर पर हैं, तो कोई खुशखबरी या अच्छी खबर नहीं आ रही PTI के लिए, या मुस्तकबिल करीब में भी आ सकती है कोई ऐसी खबर, या फिर मुश्किलात वैसे ही हैं जो पहले थी? देखें इस वक्त तो मुश्किलात भी हैं, दूर की दूर हैं, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टैंड ले लिया ना, तो फिर इनको भागना मुश्किल हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट है जो इसके अंदर इंटरवीन करे। अदरवाइज तो ये अगवा करते हैं और इधर पटके डाले जाते हैं कि बड़ा कोई तमगा ले लिया है जी अलीम खान ने और इसने। भाई कैसा तमगा आपने लिया है? आप अपने मुल्क के लोगों को जो अगवा किए जाते हैं, आपके पास पैसा तो आ गया है, क्या आपके अंदर इंसानियत खत्म हो गई है? आपके अंदर इंसानियत तो होनी चाहिए ना कि आप किसी को अगर शामिल कर रहे हैं तो इस बंदे को शामिल करें तो अपनी मर्जी से आए। अगवा करके आपके पास बरामद हो, अगवा करके आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए और साथ बैठे उसे गिरफ्तार भी ना किया जाए और उसके ऊपर मीडिया के ऊपर पाबंदी है तरह रही, तो कैसे वो सारे चैनल दिखा रहे थे? तो ये चीजें फील्ड के ऊपर है, और ये चीज ये भी फील्ड के ऊपर है कि किस तरह से डोनाल्ड बलून ने मुलाकात की है नवाज शरीफ से और जहांगीर तरीन से, जो इस बात के ऊपर मोर सबक कर रही है कि इमरान खान की आईनी हुकूमत को इन्होंने कहा जा रही है। तो नॉर्मल मुलाकातें इलेक्शन से पहले होती, हो सकता है आप लोगों के साथ मुलाकात हो जाए, PTI के साथ मुलाकातें तो वो सबके साथ कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब से भी, पीपल्स पार्टी के साथ भी, तो ये तो नॉर्मल मुलाकातें हैं जो कि होती हैं। नहीं मुलाकातें करते हैं, बाद में भी करते हैं। देखें बात यह है, बड़ी बात मुलाकातें तो उन्होंने भी की है शाह साहब ने। नहीं, देखें बात यह है कि इस वक्त की पोजीशन देखें कि नवाज शरीफ जो है वो मुल्क से गए थे, इश्तिहारी थे, भगोड़े थे, सजा याफ्ता थे, पूरा प्रोटोकॉल किस तरह से दिया गया और उनको लाया गया, और किस तरह से जाकर डोनाल्ड बलून जो है वो वहां पर उनसे मुलाकात जो है वहां पर कर रहे हैं, वो बात वाज़ह नजर आती है। जो ये इल्जाम लगाते थे कि इमरान खान इसराइल का अमेरिका का एजेंट है, भाई आप किस नाते बैठ रहे हैं? और अमेरिका कौन होता है जो ये कहे कि इंतखाबात ऐसे करवाए जाएं या ऐसे ना करवाए जाएं? तो अमेरिका कौन होता है वो कहे कि जनाब PMLN ये कह रही है कि हमारी जो है सीटें इतनी होंगी? भाई उनका कोई हमारे अंदरूनी मामला से कोई गलत नहीं है, इलेक्शन कमीशन से वो मिल रहे हैं, उनका क्या गलत है? काइंडली अपडेट डालेंगे 90 मिलियन में आपके मिनिस्टर थे, सादा का वो कहा है
देखिए 190 मिलियन के अंदर जो शहजाद अकबर साहब थे वो बाहर थे, पाकिस्तान में होते जरूर फेस भी करते, लेकिन यहाँ पर अगवाकारियां की जाती हैं। आपके सामने है किस तरह से आजम खान को अगवा करके अदालत के अंदर पेश किया गया, तो जबरदस्ती उनसे बयानात लिए जाते हैं। तो वो ज्यादा बेहतर है कि वो इमरान खान के हवाले से वहां पर बैठकर इस अलकादा ट्रस्ट केस के हवाले से भी उन्होंने तफसीलात दी और मजीद भी मीडिया के ऊपर भी वो अपने वीडियो पैगाम के जरिए भी तमाम तफसीलात बता रहे हैं। और ये ज्यादा बेहतर है कि वो मेरिट के ऊपर और जो हकायक है वो कौम को बता रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो भी अगवा हो के जहांगीर तरीन के साथ मिल जाएं तो फिर बात है नैब के अंदर तफ्तीश का हिस्सा नवाज शरीफ उनको भी बनाया ना, जिन्होंने जो अपार्टमेंट्स हैं जिनके हवाले से उनके ऊपर मलक रियाज जो है बैरिया टाउन के जो मालकान है उनके बेटे के ऊपर, मलक रियाज और उनके बेटे के ऊपर ये मामला है कि इन्होंने जो है वो फ्लैट से महंगे दामों जो है या जो प्रॉपर्टी वहां पर वो महंगे दाम में खरीदी है। क्या उनको हिस्सा बनाया जाए, नवाज शरीफ को बनाया जाए, शहबाज को बनाया जाए या बाकी को बनाया जाए? तो वो क्यों तफ्तीश का हिस्सा अगर बने, उन्होंने अपना बयान जो है वो वहां से भिजवा सकते हैं। और केस क्या है, केस के अंदर ये साबित करें ना, ये बात बताएं, केस चलने के काबिल नहीं है। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा है, इमरान खान या किसी और उसके जो मेसे है उसके खाते में नहीं पड़ा हुआ है। अच्छा ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि पीटीआई के लिए मुश्किलात अभी भी जारी हैं, इस वक्त जो सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज आपके लिए है वो खान साहब की नाअहली खत्म करवाना है ताकि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। दूसरी तरफ ये भी खबरें चल रही है कि इंतखाबात की जो तारीख है वो आगे हो सकती है। अगर आगे हो जाती है तो आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए बेहतर है कि आपको मजीद टाइम मिल जाएगा खान साहब की नाअहली खत्म करने के लिए? और अगर नाअहली खत्म नहीं होती तो खान साहब की जगह उनकी सीट पर कौन इलेक्शन लड़ेगा? उनकी बहनों में से भी लड़ सकता है, ये पार्टी का क्लियर नहीं होगा। पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल किया। नाअहली किसी सूरत खान साहब की इस मिसडिक्लेरेशन के जो फैसला है इसके ऊपर नहीं हो सकती थी। ये जो फैसला है इस फैसले को हमने चैलेंज किया, सजा सस्पेंड होगी। इसके अंदर जो है वो कन्विक्शन बाकी है, वो भी आज समाज के लिए फिक्स है। और दूसरे नंबर पर जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जो 60 मेरा ख्याल में 3(1)H के तहत किया है, तो वो जो नोटिफिकेशन उन्होंने किया है वो बिल्कुल गैर कानूनी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके किया है। तो उसके अंदर जो प्रोसेस है वो भी फॉलो नहीं किया गया कि इमरान खान को बुलाया जाता और वो आके अपना मौकफ जो है वो कराते। हम ये उम्मीद करते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कि वो जल्दी से जल्दी इसके अंदर फैसला दें और खान साहब की सजा जो है वो तो सस्पेंड होगी, कन्विक्शन खत्म हो और ये नाअहली भी इंशाल्लाह उस कन्विक्शन के साथ इलेक्शन नहीं लड़ते तो उनकी जगह पे उनकी अलीमा खान बहन में से या पार्टी के नंबर कौन एक्सपेक्टेड हो सकता है उनसे? देखिए हम तो कभी भी ये अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ते। इंशाल्लाह हमें अदालतों के ऊपर जो है अदम एतमाद भी है और एतमाद भी है कि फैसला तो जो भी हो फिर अदालत ने देना है, तो अदालत को फौरन इसके ऊपर इंसाफ जो है फराम करना चाहिए कि किसी सूरत उनकी नायब मुल्क के साबका वज़ीर-ए-आज़म पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह और एक झूठे केस के अंदर, एक बोगस केस के अंदर उन्होंने गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने नायल किया है और वो अपनी कौम को लीड करें। उनको ही जो है लीड करना चाहिए इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए उनका लीड करना ही वो जरूरी है।